जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे चरण मिस्टिक महिला रश्मि पे। आज हम जा रहे हैं अपने अगले तीर्थ स्थल डाकोर, जो कि है रणछोड़ राय जी का मंदिर, जो कि वडोदरा से 60 किलोमीटर दूर है। और वो है कृष्ण भगवान का मंदिर। कहा जाता है कि अगर आपने 4 धाम की यात्रा के बाद इनके दर्शन नहीं किए तो आपकी 4 धाम की यात्रा का फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो वही चल के आज हम जानते हैं कि क्या यह बात सत्य है कि नहीं है। चलिए मेरे साथ आज दर्शन करते हैं। लो जी, हम आ गए अपने स्थान डाकोर रणछोड़ राय जी के मंदिर पर। रश्मि सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक महिला रश्मि पर। हम आज आए हैं डाकोर, जो कि है रणछोड़ राय जी का मंदिर। और रणछोड़ राय कृष्ण जी का भी एक मंदिर है। तो आइए हम जानते हैं कि इन्हें रणछोड़ राय क्यों बुलाया जाता है। और एक विशेष सूचना, कोई भी मंदिर में जाने से पहले उसकी ध्वजा को पहले प्रणाम करें। उसकी बहुत महत्व है जो मैं आपको आगे बताऊं। मंदिर के ध्वजा को पहले प्रणाम करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विजय, सुरक्षा और आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है। ध्वज को सम्मान देकर भक्त यह संकेत देता है कि उसने अहंकार और अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है और वह मंदिर की पवित्र ऊर्जा को स्वीकार करता है। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ रणछोड़ राय कृष्ण भगवान के। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या है हमारे रणछोड़ राय जी कृष्ण भगवान। जय रणछोड़, ये गुजरात का प्रसिद्ध यात्रा धाम जो डंगपुर वैसे डाकोर के नाम से जाना जाता है और यहाँ विराजमान है द्वारकाधीश स्वयं रणछोड़ राय के रूप में। और यहाँ का महिमा बताए तो विक्रम संवत 1212 में भगवान द्वारका से डाकोर जी पधारे थे। जब भगवान यहाँ पे लाए गए तो गोमती तालाब में छुपा दिया था बुढ़ाना भक्त ने। जब उधर के सब भगवान को लेने आए, फिर गंगाबाई ने भगवान का तुला दान किया था और गंगाबाई की 1.25 वाल की नथनी और तुलसी के पन्ने बराबर ये भगवान का स्वरूप का तुला दान हुआ था। तब से यहाँ पे ये राजा धीराज रणछोड़ राय विराजमान है। और ये जो मंदिर बना है ये वेदोक्त है। ये मंदिर की रचना 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 4 दिशा और भगवान 52 गज में श्री यंत्र में विराजमान है। जैसे डाकोर जी आने से हर एक की मनोकामना पूर्ण होते हुए यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के अनुसार नित्य भगवान को भोग, सेवा, सब उत्सव मनाए जाते हैं। और नित्य क्रम की बात करें तो भगवान को सुबह मंगला आरती, उसके बाद भगवान को स्नान, श्रृंगार, बाल भोग, श्रृंगार भोग, ग्वाल भोग, भगवान को राजभोग, शाम को उत्स्थापन, शयन। और यहाँ विशेष डाकोर जी का एक भोग है जिसे बोलते हैं 56 भोग, जिसे बोलते हैं सकड़ी भोग, नित्य रहता है। भगवान को 56 भोग नित्य धराया जाता है। और डाकोर जी की महिमा बोले तो ये 4 धाम का प्रसिद्ध गुजरात का यात्रा धाम है। तो यहाँ पे 27 नक्षत्र में भगवान को नक्षत्र, ग्रह, बाधा, शब्द, दोष निवारण के लिए 4 धाम का पुण्य, सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवान को ध्वजाजी अर्पण की जाती है। और यहाँ पे तुला दान किया जाता है। गंगाबाई ने भगवान द्वारकाधीश का तुला दान किया था। तो यहाँ पे भी वैष्णव आते, अपनी मन्नत मानते और तुला दान करते हैं। ये डाकोर जी जग प्रसिद्ध राजा धीराज रणछोड़ है। तो रणछोड़ कौन? तो रणछोड़ बोले कि कृष्ण ने एक लीला की थी जो काल यौवन को भगाया था, वो स्वरूप इनका नाम दिया है रणछोड़। भगवान द्वारका से डाकोर पधारे विक्रम संवत 1212 ने। तब से भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करके सब मनोरथ करके आशीर्वाद पाते हैं। डाकोर में भगवान को रामनवमी
कृष्ण जन्म, वामन द्वादशी, नरसिंह अवतार, भगवान के सब त्यौहार उत्सव मंदिर में मनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी 12 महीने की 12 पूनम यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये राजाधिराज आप सर्व की मनोकामना पूर्ण करे, एवं राजाधिराज का आशीर्वाद। जय रणछोड़, जय श्री क्या आप इसका महत्व बता सकते हैं? ये जो ये रखा गया है, तुलादान है, ये मंदिर का तुलादान है। तो मंदिर में जब भी किसी को बच्चा होता है, लड़का लड़की, तो वो मन्नत रखते हैं हमारे यहाँ भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद और संतान प्राप्ति होगी। तो यथाशक्ति का मतलब गुड़, शक्कर, गेहूँ, चावल अपने मन से जो भी दान रख के, कुछ भी रख के यहाँ पे तुला दान करते हैं। और ये संकल्प से अपने संतान की वृद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति का, अगर किसी को संतान है तो भी यहाँ पे मन्नत रखते हैं कि भगवान हमारे यहाँ भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वंश की वृद्धि होगी, तो आके तुला दान करें। तो ऐसे भगवान को यहाँ पे एक पल्लू में ऐसे सकरा रखी जाती है, गुड़ रखा जाता है, और एक पल्लू में संतान को बिठाया जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये तुलादान का डाकोर और द्वारका में विशेष महत्व है, जो भगवान सर्व की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो क्या यहाँ पे तुलादान सिर्फ संतान के लिए की जाती है? भगवान को यहाँ ये तुलादान आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। अपने शरीर में कोई तकलीफ होती है या 4 धाम करके आते हो तो 7 धन का दान करते हैं। तो बोले शरीर के बराबर दान करने से सर्वग्रह बाधा दोष निवारण होती है। संतान प्राप्ति का अगर योग नहीं है तो उसका संयोग प्राप्त होता है। और अपने अपने हिसाब से राजी खुशी से भी यहाँ पे तुलादान किया जाता है। वही तुलादान जो रहता है वो सब गौवा में जाता है। तो यहाँ तुलादान करके अपने सर्व कार्य की सिद्धि प्राप्त करते हैं। बता सकते हैं ये क्या ये है? दीपदान है। ये दीपदान है। भगवान को दीपमाला बोली जाती है। हर त्यौहार उत्सव में और वैष्णव अपने मनोरथ के हिसाब से यहाँ पे ये दिव्य को भगवान के यहाँ प्रज्वलित किया जाता है। शाम के समय करीबन 1200 के करीब ये दीप जलाए जाते हैं। और यह वैष्णव संप्रदाय में कार्तिक मास में इसका विशेष महत्व रहता है। अपने पितरों के स्मरणार्थ में, अपने बर्थडे पे सर्व भगवान को ऐश्वर्य प्राप्ति दीपमाला दीपावली में और त्यौहार उत्सव में ये जलाए जाते हैं। तो क्या ये सत्य है कि सारी तीर्थ करने के बाद अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी तीर्थ पूर्ण नहीं होती है? द्वारकाधीश स्वयं द्वारका में विराजमान है और डाकोर जी में रणछोड़राय के स्वरूप में। तो बोले 4 धाम का पुण्य, 4 धाम बोले तो भारतवर्ष के 4 धाम करने से द्वारका और डाकोर दर्शन करना पड़ता है। द्वारका देश में दर्शन करने से 4 धामों पुण्य प्राप्ति होती है। डाकोर जी में ध्वजा चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तीर्थ के बाद डाकोर जी और द्वारका दर्शन करने से सर्व कार्य की सिद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे भारतवर्ष के यहाँ लोगों को? भारतवर्ष के डाकोर और द्वारकाधीश स्वयं विराजमान है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा 4 धाम में द्वारका और डाकोर स्वयं कृष्ण की भूमि है। तो आप आइए, भगवान के दर्शन के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होवे। जय रणछोड़, जय रणछोड़। हाँ, भगवान यहाँ स्वयंभू है और खुद ही अपने उससे आए हुए हैं भगवान। यहाँ पे हर रोज 1000-2000 तो संख्या होती ही होगी और शनि रवि को बहुत होती है यहाँ पे भीड़। भगवान सबके सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। भगवान द्वारके से आए हैं। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़।
गणानां त्वा गणपति गो हवामहे विद्यानां त्वा प्रियपति गो हवामहे। ये मैंने वहाँ पे ध्वजा की पूजा की थी। कहा जाता है कि अगर आपको कोई मन्नत मांगनी हो तो ध्वजा चढ़ाया जाता है, या आपकी मानता पूरी हो गई हो तो ध्वजा चढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली मैंने अपनी मन्नत मांगने के लिए ही ध्वजा का पूजा किया है। जय रणछोड़राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पितृ। इसी गोमती नदी के स्थित रणछोड़राय जी का मंदिर है। डाकोर में भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त विजय सिंह के आग्रह पर द्वारका से आए थे। जब द्वारका के पुजारी मूर्ति की खोज में डाकोर पहुँचे तो भगवान ने मूर्ति को गोमती तालाब में छिपाने का आदेश दिया। संघर्ष के दौरान भक्त बोडोना घायल हुए, जिससे भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रक्त रंजित हो गई और गोमती तालाब का पानी लाल हो गया। अंत में भगवान ने पुजारियों से कहा कि वे अब डाकोर में ही रहेंगे और गोमती तालाब आज भी इस चमत्कारी घटना का साक्षी है। इसको जाने दो। डाकोर का फेमस आइटम डाकोर प्रसाद छोटा है और भगवान का प्रसाद अच्छा मिलेगा। बेसन के लड्डू देता है भगवान का प्रसाद वही चढ़ेगा, बहुत अच्छा है। टेस्ट करो इसको, टेस्ट करो। बेसन के लड्डू है, यहाँ भगवान को भोग देता है रणछोड़ जी को। चलो समझ गया। ये यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है। आप यहाँ आए और इस दुकान पे ज़रूर आइए। सबसे पुराना दुकान है बापालाल मगनलाल गोटावाड़ा। यहाँ के सबसे फेमस नाश्ता है, इसको क्या कहते हैं? गोटा। और ये फूलवड़ी। और ये बेसन के लड्डू जो भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शुद्ध घी में बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। इन भाई साहब ने मुझे एक लड्डू का पैकेट अपने तरफ से दिया है प्रसाद के तौर पे। धन्यवाद। जय रणछोड़राय। ये वही ध्वजा है जिसकी मैंने पूजन की थी। जय रणछोड़राय। जय कृष्ण भगवान। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी वो वीडियो दिख रहा है उसकी हर एक इच्छा पूर्ण हो। हे रामा हरे कृष्ण। अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।